जिसके प्रायोजक है मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल व किम्सेज डेंटल स्पा और फोटोमैन। हमारे यहाँ सभी तरह की सिनेमेटिक व डिजिटल फोटोग्राफी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दरभंगा संस्कृत सप्ताह के 5वें दिन संस्कृत विश्वविद्यालय में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें आगत अतिथियों ने खुलकर अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष एवं संस्कृत के मर्मज्ञ प्रोफेसर जयशंकर झा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए इसमें संस्कृत भाषा को उच्चतम स्थान प्रदान किया। उन्होंने संस्कृत की महत्ता का पुरजोर समर्थन किया और इसके विकास के लिए अपने आप को समर्पित बताया। मम आगमनम अस्मिन् विश्वविद्यालये अस्मिन् सभागारे बहु कालानन्तरम् एव जातम् अस्ति। यद्यपि 35 वर्षाणि पूर्वम् एव द्वारबङ्गस्य प्रथमं संस्कृत संभाषण शिबिरं वा मिथिलायाः प्रथमं संस्कृत संभाषण शिबिरम् अस्मिन्नेव सभागारे सम्पादितं बहु प्रसिद्धिम् अभूत्। तस्य तत्र यः एकः आगतः प्रशिक्षकः सम्प्रति सः जर्मन् देशे प्राध्यापकः वर्तते, मम सम्पर्के तिष्ठति। डॉक्टर धर्मशास्त्र विभागाध्यक्षः दिलीप बाबू महोदय अपि मन्ये तत्र भागं नीतवन्तः आसन्। अद्य महान् आनन्दः वदति यद् लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस इति अस्य भवनस्य नाम वर्तते लक्ष्मीश्वर विलास। तस्य कुलपतिः लक्ष्मी निवास। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संस्कृत विषय पर बोलते हुए विशिष्ट अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में पढ़ने लिखाने के मामले में भाषाई फ्रीडम टू ईच को तरजीह दी गई है। इसमें व्यवहारिक पक्ष को ज्यादा तवज्जो मिला है, यानी कुछ कर ही ज्ञान सीखने पर बल दिया गया है। क्रियात्मक सोच को बढ़ावा मिला है। छात्रों की रुचि के अनुसार अध्ययन पर बल दिया गया है। हाँ, जब भी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात होगी तो संस्कृत का स्थान सर्वोपरि होगा। त्रिभाषा सूत्र के अनुच्छेद 8 में संस्कृत का उल्लेख कर पठन पाठन पर बल दिया है, इसलिए संस्कृत को शिक्षण का माध्यम बनाया जा सकता है। भारतीय भाषा संवर्धन समिति द्वारा इस दिशा में काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस नीति में बहुविषयक इंस्टीट्यूट के बढ़ावे पर भी जोर दिया गया है। समावेशी शिक्षा पर बल देते हुए पाठ्यचर्या का बोझ कम करने तथा रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। वहीं संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडेय ने त्रिभाषा सूत्र के स्वरूप को विस्तार से परिभाषित किया। उन्होंने भारतीय भाषा के संवर्धन को जरूरी बताया। कहा कि द्रविड़ आदि भाषाओं में संस्कृत की प्राचुर्यता मिलती है और ये पूरे देश को जो है एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधता है। तो जब भी हम भारत की कल्पना करेंगे तो संस्कृत के बिना नहीं कर पाएंगे। जब भी भारतीय शिक्षा के बारे में करेंगे तो संस्कृत के बिना नहीं कर पाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में करेंगे तो संस्कृत के बिना नहीं कर पाएंगे। वैसे तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा आता है, कहीं भी हम कोई कहता है गणित विज्ञान की कोई बात करता है, कोई कहता है तो हम हमारा रामायण में था पहले हम कह देते हैं, कहते भी बड़े आराम से कह लेते हैं। हमारे वेदों में पहले से था ये सब चीज़ें, हमारे प्राचीन शास्त्रों में सब था। तो हम सारे चीज़ को जब हम अपने में आत्मसात करके बता सकते हैं तो उसी आत्मविश्वास के साथ हमको खड़ा होना है कि संस्कृत पूरे भारत का है और सारी शिक्षा व्यवस्था में संस्कृत है, सारी शिक्षा नीति में संस्कृत है। और रही बात, अभी हम लोगों ने सुना कब से शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारे विषय केंद्रित रहा है पहले, क्योंकि इसको अधिकारी जो होगा वही इसको ग्रहण करने के लिए गुरुकुलों में अपने से पहुंचता था। वो स्थिति थी, अधिकारी है पहले वो निर्णय होता था, तो अधिकारी वही शिक्षा ग्रहण के लिए, शास्त्र ग्रहण के लिए पहुंचते थे और उनको सिखाया जाता था। तो यह नहीं कि बाकी समाज में शिक्षा नहीं होती। तो परा विद्या के नाम से जब हमने उसको अलग किया तो सारे उसमें पारिवारिक कौशल जो है हर परिवारों के आधार पर जो है वो सिखाया जाता था। और उसी तरह से हमारी इकोनॉमी, हमारा अर्थशास्त्र बढ़ता था। पूरा हमारा राज्य जो है वेलफेयर स्टेट
के रूप में हर वर्ग विकसित होता था। तो जिसको जो विद्या चाहे वही विद्या के लिए वो पहुंचता था, जो कौशल चाहिए वही कौशल सीखता था अपने परिवार में से जुड़ा, तो वह एक प्रज्ञा थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि संस्कृत अथवा भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन न केवल संस्कृत के छात्र अपितु आधुनिक विषयों के छात्र भी सहजता से अध्ययन कर सकता है। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि डॉक्टर वरुण झा के संचालन में हुई संगोष्ठी को सारस्वत अतिथि शिक्षा शास्त्र विभाग के निदेशक डॉक्टर घनश्याम मिश्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संस्कृत के स्वरूप एवं भाषायिक महत्व पर बल दिया। वहीं सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर साधना शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उनके विभिन्न पक्षों का उपस्थापित किया और संस्कृत को सशक्त माध्यम बताया। महाविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में सहायक प्राचार्य डॉक्टर रामसेवक झा ने कहा कि नीति 2020 में संस्कृत को अनिवार्य शब्द से परिभाषित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय नागरिक का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए इस पर बल दिया गया है। संगोष्ठी में स्वागत भाषण प्रोफेसर दिलीप कुमार झा ने दिया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रितेश चतुर्वेदी ने किया। मौके पर सभी पदाधिकारी व कर्मी के साथ छात्र भी उपस्थित थे। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।